स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म्स जो है ये एमएस एक्सेस का ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोल है जिसके थ्रू हम लोग जो है डेटा एंटर करते हैं टेबल्स के अंदर। ठीक है, तो फॉर्म्स का डेफिनेशन क्या है? फॉर्म्स प्रोवाइड एन इजी वे टू एंटर, एडिट, डिलीट एंड व्यू डेटा इन ए टेबल। यानी कि फॉर्म एक आसान तरीका होता है डेटा को एंटर करना या फिर डेटा को एडिट करना, डिलीट करना या फिर डेटा को देखना। ये फॉर्म में बहुत ही साफ सुथरा तरीका से और बहुत ही आसानी से होता है। फॉर्म्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स सच एज टेक्स्ट बॉक्सेस एंड लेबल्स। जो फॉर्म होता है वो आपका टेक्स्ट बॉक्स और लेबल से बना होता है। इसके अलावा और भी हम लोग कंट्रोल यूज करते हैं जैसे कि बटन कंट्रोल, ठीक है, रिकॉर्ड्स को आगे पीछे देखने के लिए या फिर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को देखने के लिए। इट अलाउज यू टू ऐड एंड अपडेट डेटा इन टेबल। फॉर्म का जो काम है वो सिर्फ एक इंटरफेस है, एक फ्रंट एंड है, और उसमें जो भी हम लोग डेटा डालते हैं वो डेटा जो है आपका उस टेबल में जाकर के स्टोर हो जाता है। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल हम एक टेबल बनाए थे, स्टूडेंट डिटेल टेबल, तो उस टेबल के अंदर डायरेक्टली हम डेटा एंटर कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि उस टेबल के अंदर में किसी भी तरह का कोई सपोज कीजिए मान लो कोई एक आदमी एंटर कर रहा है डेटा, तो डायरेक्टली वो टेबल में एंटर करेगा तो वहां पर एक तरह का प्राइवेसी नहीं है। वो पूरा का पूरा जो डेटा है उसके सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो उतना सारा डेटा में कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए, इसलिए हम वहां पर एक इंडिविजुअल एक फॉर्म बनाते हैं जिसके थ्रू हम लोग इंडिविजुअल रिकॉर्ड एंटर करते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में जो है ये एक फ्रंट एंड का काम करता है जहां से हम लोग डेटा एंटर करते हैं और वो डेटा जा करके स्टोर होता है टेबल के अंदर। या फिर अगर जो हम लोग को एडिट करना है कोई भी डेटा को, जैसे कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को हमको एडिट करना है, चेंज करना है, तो उस स्टूडेंट के इस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को हम व्यू करेंगे और व्यू करने के बाद फिर उसमें जो भी चेंजेस करना है चेंज करके फिर हम सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक बार में एक ही डेटा को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा जब हम प्रैक्टिकल करके इसको दिखाएंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ व्यूज इन फॉर्म। यहाँ पर फॉर्म में जो है वो 3 तरह का व्यू होता है: फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू और डिजाइन व्यू। फॉर्म व्यू जो है नॉर्मल सिंपल सा है जिसमें हम लोग डेटा एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, लेआउट व्यू क्या होता है? यू कैन व्यू द डेटा एंड मेक चेंजेस इन द फॉर्म सच एज चेंजिंग द साइज ऑफ द वेरियस कंट्रोल। लेआउट व्यू में जो है हम लोग फॉर्म के लेआउट में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे किसी भी कंट्रोल, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स का साइज बड़ा करना है या छोटा करना है, ठीक है, या फिर बटन का साइज बड़ा करना है या छोटा करना है। ठीक है, डिजाइन व्यू डिस्प्लेज ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ योर फॉर्म। यू कैन चेंज द लेआउट ऑफ द फॉर्म और ऐड सम कंट्रोल्स। ठीक है, डिजाइन व्यू में जो है पूरा का पूरा कंट्रोल जो है आपके पास होता है। यहाँ पर आप पूरे के पूरे फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि लेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या और कोई आप नया कंट्रोल भी उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे बटन हो गया, पिक्चर हो गया, ये सब सारा जो है कंट्रोल है आप ये सब ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप चाहे तो वहाँ पर टेक्स्ट के स्टाइल को, फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब सारा जो चेंजेस है ये पूरा कंट्रोल हमको मिल जाता है डिजाइन व्यू की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएटिंग फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्म जो है वो 2 तरह से क्रिएट करते हैं, फॉर्म विजार्ड और दूसरा है फॉर्म ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्सेस में जाकर के डायरेक्टली हम आपको ये दिखाएंगे किस तरीके से हम लोग फॉर्म को क्रिएट करते हैं, विजार्ड के थ्रू और ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर हम अपने एक्सेस के इंटरफेस पर आ गए हैं। हम अपने डेटाबेस ओपन कर लेते हैं जो कि था मेरा स्टूडेंट डेटाबेस। इस डेटाबेस में पहले ही हम आपको बता चुके हैं किस तरह से हम टेबल क्रिएट किए थे, क्वेरी क्रिएट किए थे, अपडेट क्वेरी और डिलीट क्वेरी। इसके अलावा हम रिलेशनशिप के बारे में भी आपको बता दिए थे। ठीक है, आज हम बताएंगे किस तरीके से हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे एक्सेस के अंदर। तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग विजार्ड के थ्रू इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, विजार्ड के थ्रू क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा क्रिएट ऑप्शन पर। क्रिएट ऑप्शन पर जाने के बाद आपको फॉर्म विजार्ड पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी हम लोग फॉर्म बनाएंगे वो सारा वो किस टेबल के ऊपर फॉर्म बनाना है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं स्टूडेंट डिटेल। ठीक है,
अब इस स्टूडेंट डिटेल के अंदर अवेलेबल फील्ड्स कौन कौन सा है, तो ये सब देखिए, इतना सारा उसका अंदर फील्ड है। तो ये सारे फील्ड को हम क्या कर देंगे, इस साइड इस बटन पे क्लिक करके इस लिस्ट में लेकर के आएंगे, क्योंकि हमको सारे के सारे फील्ड में डेटा एंटर करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कॉलम विजार्ड, टैबुलर, डेटा शीट। तो इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद फिर फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो है आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, क्योंकि अभी यहाँ पर हम स्टूडेंट का फोटो डाले नहीं है, इसलिए यहाँ पर फोटो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्लियर है। राइट साइड जो पेन है या फिर इसको स्मॉल विंडो भी कहते हैं, यहाँ पर आपका ये स्टूडेंट डिटेल के नाम से एक फॉर्म बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड हो गया। ये आपका टेबल है, टेबल के अंदर 3 टेबल है आपका, क्वेरीज इतना सारा क्वेरी है, ये अपडेट क्वेरी हो गया, ये आपका व्यू क्वेरी हो गया, यहाँ पर सिर्फ हम लोग डेटा देख सकते हैं, और ये डिलीट क्वेरी हम बताए थे। इसके बाद ये एक और ये बन चुका है एरिया जिसके अंदर फॉर्म्स आपका स्टोर होगा। ठीक है, तो ये था हम लोग फॉर्म बनाए हैं यूजिंग विजार्ड, जो कि बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं था। नेक्स्ट है इसके बाद हम लोग डिजाइन यूजिंग फॉर्म ऑप्शन, फॉर्म ऑप्शन के थ्रू जो है हम लोग कैसे हम लोग फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो है यूजिंग फॉर्म ऑप्शन। फॉर्म ऑप्शन के थ्रू जो है हम लोग फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपको पहले टेबल सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन से टेबल का फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं स्टूडेंट मार्क्स टेबल। इसके बाद हम जाएंगे क्रिएट में और यहाँ पर आपको फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो ये जो है आपका बना बनाया यहाँ पर फॉर्म ऑटोमेटिकली यहाँ पे बना करके दे देगा। ठीक है, आप इसको चाहे तो ये पूरे फील्ड को रिसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पूरा फील्ड छोटा हो गया है। अब आपको नया कंट्रोल ऐड करना है। हाँ, यहाँ पर जब आप ये फॉर्म बन जाएगा तो ऊपर में यहाँ पर 3 टैब ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ये है डिजाइन टैब, यानी कि इस फॉर्म को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। दूसरा है अरेंज टैब, यहाँ पर आप ये सब सारे कॉलम्स को अरेंज कर सकते हैं। जैसे मूव अप है तो इस वाले रो को आप ऊपर मूव कर सकते हैं, यानी पहले एग्जाम टाइप दिखाएगा, या फिर इसको सबसे लास्ट में भी कर सकते हैं मूव डाउन करके। इस तरीके से हम लोग इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है फॉर्मेट टैब। तो फॉर्मेट में यहाँ पर आप फॉन्ट से रिलेटेड ये तो सारा चीज आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आप बैकग्राउंड स्टाइल ये सब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी जो हम मेन दिखाना चाहते हैं वो है डिजाइन। डिजाइन में हम जो है यहाँ पर बटन्स के थ्रू जो है डेटा ऐड कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर बटन्स आ गया आपका, ये है बटन्स पे क्लिक कीजिए। बटन आपको कहाँ पर डालना है, तो मेरे को बटन यहाँ पर डालना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये एक विंडो आ जाएगा। अब ये जो बटन है इसका काम क्या होगा, तो रिकॉर्ड नेविगेशन करेगा, मतलब कि डेटा को आगे पीछे ये सब फर्स्ट रिकॉर्ड या प्रीवियस रिकॉर्ड देखना है तो उसके लिए रिकॉर्ड नेविगेशन में जाएंगे। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड में। ठीक है, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है यहाँ पर टेक्स्ट अप्लाई करना है या फिर पिक्चर अप्लाई करना है। यानी कि टेक्स्ट अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड लिखा हुआ है, और अगर पिक्चर अप्लाई करते हैं तो आपको इस तरीके का मिलेगा, या फिर एरो अप इस तरीके का आपको पिक्चर चाहिए। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट वाला ये वाला चूज करते हैं, ये वाला बटन। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया फर्स्ट रिकॉर्ड बटन। क्लियर है। अब इसके बाद एक और हम बटन यहाँ पर चाहते हैं इंसर्ट करना, तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड को शो कराने के लिए, तो यहाँ पर फिर से हम बटन पे क्लिक करेंगे। बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर हम एक और बार क्लिक कर देंगे फॉर्म के ऊपर, और यहाँ पर रिकॉर्ड नेविगेशन में जा करके गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट चूज कर लेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट, और इसके बाद फिनिश। ठीक है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया, ये प्रीवियस रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद आप चाहे तो नेक्स्ट रिकॉर्ड और लास्ट रिकॉर्ड के लिए ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से जो है हम बटन यहाँ पर ऐड करेंगे। क्लियर है। और भी आप चाहे तो यहाँ पर और कोई भी चीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये सब सारा इतना सारा कंट्रोल दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं। तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस आप प्रेस कर दीजिए। ये आपसे फॉर्म का नाम पूछेगा, तो स्टूडेंट मार्क्स ये यही रहने देते हैं, या फिर आप इसके आगे एक प्रीफिक्स लगा दीजिए FRM, यानी कि ये एक फॉर्म है और ये किस
ये कौन सा फॉर्म है, तो स्टूडेंट मार्क्स का फॉर्म है। इसका ओके कर देते हैं और इसके डिजाइन व्यू को क्लोज कर देते हैं कंट्रोल W के थ्रू। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हम फॉर्म बनाए हैं जो कि फॉर्म ऑप्शन के थ्रू बना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट रिकॉर्ड देखना है, यहाँ पर आपको फर्स्ट रिकॉर्ड देखना है तो फर्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए, ये ऑलरेडी फर्स्ट रिकॉर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर मूव करते हैं दूसरे रिकॉर्ड पर। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे जो ये पेन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप रिकॉर्ड को मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 of 4 यानी टोटल 4 रिकॉर्ड है और अभी जो है ये फर्स्ट रिकॉर्ड हम देख रहे हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड देखने के लिए इस पर क्लिक कीजिए, ये नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया, ये आ गया आपका थर्ड रिकॉर्ड, ये आ गया आपका फोर्थ रिकॉर्ड। अब यहाँ पर देखिए प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड को शो किया और फर्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड को शो कर दिया। क्लियर है। और अगर आपको न्यू डेटा ऐड करना है तो यहाँ पर देखिए न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिए, ये सब सारा ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पर आप एडमिशन नंबर डाल दीजिए, तो यहाँ पर हम एडमिशन नंबर किसी स्टूडेंट का डाल देते हैं, 1509 डाल देते हैं स्टूडेंट का, तो 15-009। एग्जाम टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं हाफ ईयरली। उसके बाद फिर आपको हिंदी का मार्क्स देना है, तो हिंदी का मार्क्स के लिए हम दे देते हैं चलिए 67। ये ठीक है, टोटल परसेंटेज और ग्रेड में जो है हमको यहाँ पर एंट्री नहीं करना है। ठीक है, तो आप चाहें तो फिर डिजाइन व्यू में जाकर के इसको डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब आप चले जाइए प्रीवियस रिकॉर्ड में या फिर फर्स्ट रिकॉर्ड में जाके देखिए। अब देखिए यहाँ पर नीचे में क्या दिखा रहा है, 1 of 5, यानी आप मूव करके देख सकते हैं। और ये वाला जो है इस पे लास्ट रिकॉर्ड पे चला जाएगा, तो ये लास्ट रिकॉर्ड आपका ये एंटर किया हुआ है। ठीक है, टोटल परसेंटेज और ग्रेड ये कैलकुलेट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमको उसके लिए क्वेरी रन करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर क्वेरी बना हुआ है। तो यहाँ पर अपडेट टोटल पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद अपडेट परसेंटेज और उसके बाद अपडेट ग्रेड। ठीक है, अब चलिए ये वाला भी फॉर्म ओपन करके देख लेते हैं जो हम सबसे पहले बनाए थे। तो यहाँ पर जो है आप टोटल आपका 5 रिकॉर्ड्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड्स, ये सेकंड रिकॉर्ड हो गया, थर्ड रिकॉर्ड, ये फोर्थ रिकॉर्ड और ये लास्ट रिकॉर्ड। ठीक है, आपको न्यू रिकॉर्ड एंटर करना है तो यहाँ न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिए, आप नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग फॉर्म को क्रिएट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।